नमस्कार मित्रों, फिर से एक बार स्वागत है आपका एसपी हिंदी कहानी चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जो सिर्फ एक स्त्री के अपहरण की नहीं बल्कि एक धर्म, मर्यादा और नारी सम्मान की रक्षा के लिए लड़े जाने वाले सबसे पवित्र संग्राम की शुरुआत है। एक ऐसी घटना जिसने रच दिया वो इतिहास जो आज भी हर पीढ़ी को यह सिखाता है कि अन्याय चाहे जितना भी शक्तिशाली हो पर अत्यंत सत्य और धर्म की ही विजय होती है। तो आइए मित्रों शुरू करते हैं ऐतिहासिक धार्मिक कथा जो वनवास के वर्ष चल रहे थे। श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण तीनों पंचवटी में एक सुंदर कुटिया बनाकर निवास कर रहे थे। वह स्थान प्रकृति की गोद में बसा था। चारों ओर हरियाली, पंछियों की मधुर ध्वनि, कल कल बहती गोदावरी नदी सीता जी राम जी के साथ अत्यंत प्रसन्न थी। यहाँ तक कि कष्टों में भी उन्हें राम का साथ ही सुख लगता था। लेकिन किसे पता था कि इस सन्नाटे में छुपा है एक दुष्ट राक्षस का षड्यंत्र। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा वहां आई। रावण के रूप को देखकर वह उन पर मोहित हो गई। विवाह का प्रस्ताव रखती हैं। राम कहते हैं मैं विवाहित हूँ। वह लक्ष्मण के पास जाती हैं। लक्ष्मण उसे विरोध पूर्वक ठुकरा देते हैं। अपमानित शूर्पणखा क्रोध में सीता पर झपटती हैं। लक्ष्मण उसकी नाक कान काट देते हैं। शूर्पणखा लहूलुहान होकर जाती हैं और रावण के अंदर एक अंधा तूफान उठ खड़ा होता है। वह केवल बहन के अपमान से नहीं बल्कि सीता के सौंदर्य की कथाओं से भी व्याकुल हो उठता है। रावण ने अपने मामा मारीच को बुलाया और योजना बनाई। तू एक स्वर्ण हिरण बनकर राम को दूर ले जाएगा, फिर मैं सीता को हर लूंगा। मारीच ने चेताया, राम भगवान है, यह पाप है। पर रावण ने धमकाया। मारीच ने मृत्यु की वरण करते हुए राम की लीला में सहयोग दिया। स्वर्ण हिरण बनकर वह कुटिया के पास पहुंचा। सीता ने जब उसे देखा तो वह सुंदरता से मोहित हो गई। प्रभु, मुझे यह हिरण चाहिए। राम मुस्कुराए और उसे पकड़ने निकल गए। मारीच ने राम के स्वर में पुकारा, हाँ लक्ष्मण, हाँ सीते। सीता घबरा गई। लक्ष्मण से कहा, भैया राम संकट में है, जाइए। लक्ष्मण ने समझाया, राम को कोई नहीं हरा सकता, यह माया है। सीता ने कठोर वचन कह दिए। लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींचते हुए कहा, देवी इस रेखा को कभी मत लांघिएगा। और वे चले गए। तभी एक साधु द्वार पर आता है। दरअसल वह रावण है, भिक्षा मांगने आया। सीता कहती है, मैं रेखा नहीं लांघ सकती। रावण क्रोध में आता है, तुम मुझे तुच्छ समझ रही हो। सीता मर्यादा निभाते हुए रेखा लांघती हैं और वही क्षण उनके जीवन की दिशा बदल देता है। रावण अपने असली रूप में आता है, 10 सिर भयंकर रूप, और सीता को जबरन रथ में बैठाकर आकाश मार्ग से उड़ जाता है। सीता पुकारती हैं, चिल्लाती हैं, मुझे हरण करके ले जा रहा है, बचाओ। सीता की पुकार सुनते हैं गिद्धराज जटायु। वृद्ध जटायु रावण का मार्ग रोकते हैं। अरे दुष्ट रावण, यह अधर्म है। भीषण युद्ध होता है। रावण जटायु के पंख काट देता है। जटायु भूमि पर गिरते हैं और धर्म की रक्षा का संकल्प लेकर राम लौटते हैं। कुटिया खाली है। सीते सीते राम का हृदय चित्कार करता है। वन वन खोजते हैं। तभी घायल जटायु मिलते हैं और सारी बात बताते हैं। राम उनके सिर को गोद में लेते हैं। तुमने एक पिता जैसा धर्म निभाया है। और वहीं प्रतिज्ञा करते हैं, राम का अंत निश्चित है, मैं अपनी सीता को वापस लाऊंगा। रावण सीता को लंका के अशोक वाटिका में कैद कर देता है। राक्षसियों उन्हें धमकाती हैं, रावण का प्रस्ताव स्वीकार करो। पर सीता सीना तान कर कहती है, मैं जनक नंदिनी हूँ, श्री राम की धर्मपत्नी। तुम मुझे कैद कर सकता है पर मेरी आत्मा को नहीं। राम आएंगे और तेरे अंत भी करेंगे। मित्रों,
यह केवल एक नारी के हरण की कथा नहीं, बल्कि नारी सम्मान, मर्यादा और धर्म की रक्षा के लिए छिड़ी एक ऐतिहासिक महायुद्ध की भूमिका है। यह बताती है कि जब अन्याय अपनी सीमा लांघता है तो एक वनवासी भी भगवान बन जाता है। मित्रों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। नीचे कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपने भाव प्रकट कीजिए। इस तरह की धार्मिक कहानी के लिए एसपी हिंदी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आपका एक एक शेयर किसी के जीवन में धर्म, प्रेरणा और सत्य मार्ग का दीपक जला सकता है। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलेंगे एक और पावन कथा के साथ। जब तक के लिए जय श्री राम।